स्वागत है आपका सत्व कॉस्मोस पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। नमस्कार। सत्व कॉस्मोस में आपका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे भगवान शिव की अत्यंत पुण्यदायक प्रदोष व्रत कथा। अपने मन को शांत करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा का आनंद लें। सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भराज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक भारी ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा और उसे अपने साथ ले आई। वह उस बालक का अपने सगे पुत्र की तरह ही पालन पोषण करने लगी। वे दोनों बालक एक साथ बड़े होने लगे और ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगने के लिए जाने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम कर पूछा, ब्राह्मण, मैं एक सन्यासी के कहने से इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं इसे पुत्र की भांति इसका पालन पोषण कर रही हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके वह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वो शत्रु
पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोषकाल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वो इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, पर लोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब वो भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करे, मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करे, भगवान शिव की पूजा आरंभ करे, भगवद विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोतकर सुंदर मंडल बनावे, धौत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे, ऊपर से चंदौवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजावे। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अलंकृत करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्र करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करें। तत्पश्चात क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। तदनंतर बिंदुयुक्त बीजाक्षरों द्वारा विधिपूर्वक मातृका न्यास करें। तदनंतर परा देवता का ध्यान करके मातृका न्यास की विधि पूरी करें। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश को मस्तक झुकाएं। दोनों कंधों और उरुओं में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करें। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि का न्यास करें। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करें। आधार शक्ति से लेकर ज्ञानात्मा तक का क्रमशः न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करें। वो कमल 9 शक्तियों से युक्त हो एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कणिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजुट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रत्न जड़ित किरीट सुशोभित हैं। उनके कंठ में नील चिन्ह हैं और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गिरिज सज नंदिनी उमा का चिंतन करें। फिर ध्यान आवाहन द्वारा पूजन करें। मुनि ने अनेक विस्तृत रूप से शिव के प्रदोष पूजन आदि का वर्णन किया और कहा कि मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं।
इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा से वहां से चले गए। मुनीश्वर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौत से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़े भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर द्विज कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वो सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, ये खजाने का कलश है जिसे मैं नदी के तट से लाया हूँ। भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपयोग करें, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वो गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार दैव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेमपूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ। मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो?
ये सुनकर गंधर्व कुमारी ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वो गंधर्व कुमारी अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विजपुत्र से सब बातें बताईं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी ये शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वो पुनः द्विजपुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वो बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। ये सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिवजी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में शिवलोक में जाओगे और वहां भी मेरी कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रत्न भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुवर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्रों अस्त्र शस्त्र, अभेद्य सुवर्णमय कवच तथा शत्रुओं को संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र समान पालन किया था, वही उनकी माता हुई, वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्वराज पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिवजी का पूजन परम पुण्य को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यही परम साधन है। जो मनुष्य रोज ही इस अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा प्रदोष काल में शिवजी की अर्चना के बाद एकाग्रचित होकर कहता है, वह कभी 100 जन्मों में भी दरिद्र नहीं होता एवं ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिवलोक चला जाता है। जो मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर यहाँ शिव पूजन करते हैं, वे ही धन्य हैं। उन्होंने ही अपने पुण्य से तीनों लोगों को जीत लिया। उनके चरणों की धूल तीनों लोगों को पवित्र करती है। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए
सत्व कॉस्मॉस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।